अब हम लोग दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन के, जो आईआईटी रुड़की के द्वारा कराया गया है। तो हम चलते हैं इसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। पहले प्रैक्टिकल के बारे में मैंने बता दिया था। दूसरा है टू स्टडी द लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, तो आज हम इस वाले प्रैक्टिकल को करेंगे। चलिए, इस वाले प्रैक्टिकल पे हम स्टडी करने के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यही है। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिखा टू स्टडी द लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर, ड्रॉ द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक अंडर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। ठीक है, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो डीसी जनरेटर शंट जनरेटर के लिए मिलेगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसके प्रोसीजर पे चलते हैं। प्रोसीजर में क्या है, स्टेप फर्स्ट, मेक ऑल द करेक्ट कनेक्शन। सबसे पहले में कनेक्शन बनाने, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए मीटर फर्स्ट, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से इसके जो कनेक्शन है ये हमें बनाने हैं। ठीक है, तो इसके जो कनेक्शन है इनको अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को कनेक्शन बनाने हैं। अगर आप कनेक्शन में बिल्कुल भी गलती करते हैं तो फिर आपका जो प्रैक्टिकल है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए फिर हम इस प्रैक्टिकल के जो कनेक्शन है वो बना के दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो लैब है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा पहला वाला कनेक्शन है एमसीबी का माइनस वाला, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे A2, ठीक है, और उसके बाद इसको हमें करना है माइनस वाले को हमें माइनस वाले में करना है और प्लस वाले को हमें प्लस वाले में करना है। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर के जो कनेक्शन है उनको हम जोड़ते हैं। F को जोड़ना है Z1 में, A को जोड़ना है इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद इसको जोड़ना है A1 में और इसको जोड़ना है A1 में। अब जो हमारा कनेक्शन बचा है, इसका बचा हुआ है अमीटर का, जिसका होगा हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है यहाँ पे जुड़ेगा, फिर इसका ही कनेक्शन एक यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे। तो ये वाला कनेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, और एक कनेक्शन हमारा बचा हुआ है यहाँ से, ये जुड़ेगा हमारा यहाँ पर। एक ये वाला बचा हुआ है। अब देखो, हमने जो कनेक्शन किए हैं वो इस तरीके से जुड़ गए हैं। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि ये कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो चेक पे क्लिक करेंगे तो बोल रहा है करेक्ट कनेक्शन। कनेक्शन हमारे करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे स्विच ऑन हो गया है और ये जो हमारा फैन है वो चलने लगा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लैंप लोड जो है, ठीक, लैंप लोड के हिसाब से हम अलग अलग वेरीफाई करेंगे। बल्ब, एक बल्ब पे क्या होगा, एक बल्ब हमने जब ऑन किया तो देखो यहाँ पे एमीटर में 3 रीडिंग आ रही है। ठीक है, और वोल्ट मीटर में 225 और इस सेकंड मीटर है उसमें 1.2 एम्पियर और इसमें 220 वोल्ट आ रही है। अब इस डेटा को हम अपनी टेबल में ऐड कर देंगे। तो ये डेटा हमारी टेबल में ऐड हो गया। ठीक, पहला प्रैक्टिकल करंट जो था हमारा वो 1.2 एम्पियर और वोल्टेज जो था वो 220 है इन दोनों का। ठीक,
मान लीजिए अगर हमें 2 लाइट जलानी हो, है ना, तो इसको हम यहाँ से 2 लाइट ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ रही है, फिर से वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे करंट चेंज हो गई, है ना, 2.8 और यहाँ पे हमारा 212 वोल्ट हो गया। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। फिर हम 3 बल्ब पे क्लिक करते हैं। 3 बल्ब जब हमारे जलेंगे तो क्या होगा, तो जब देखो 3 बल्ब जलते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है कितना ड्रॉप हुआ, 208 है, और करंट हमारी कितनी है, 3.2 है ना। तो ये देखो ये भी वैल्यू मैंने ऐड कर दी। इसी तरीके से 4 बल्ब जब हम 4 बल्ब पे लोड देंगे तो देखो इस पे जब हम लोड दे रहे हैं तो कितना हुआ है, यहाँ पे करंट 3.6 और वोल्टेज 205, इसको भी ऐड कर देते हैं, है ना। उसके बाद हम 5 बल्ब पे इसी तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, 5 पे जो डाटा आया उसको मैंने ऐड कर लिया टेबल में। उसके बाद 6 पे करेंगे तो 6 पे देखो जो डाटा आया मैंने उसको ऐड कर लिया। ठीक, उसके बाद 7 पे करेंगे, 7 पे जो डाटा आया उसको मैंने ऐड किया। ठीक, करंट की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे हमारे वोल्टेज की वैल्यू जो है घट रही है। अब 8 पे हम देखते हैं, 8 पे कितना डाटा आ रहा है, इसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेम टू सेम आप मशीन पे भी करेंगे। सेम टू सेम जो कनेक्शन है मशीन पर भी होंगे, आपकी लैब में होगा। मैक्सिमम रीडिंग 8 आर अलाउड, मतलब कि आप 8 तक ही कर सकते हैं, 9 तक नहीं कर सकते हैं, ये मैक्सिमम रीडिंग है। इसको भी हम लेकिन ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, 8 ही ऐड होगा इसमें। कर प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 10 भी ऐड, 10वां बल्ब भी हम जला के देख सकते हैं, यहाँ तक जाएगा रीडिंग। अब इसको हम जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ बन गया है, तो ग्राफ सॉरी टेबल बन गई है, तो इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये देखो ग्राफ यहाँ पे बन गया है, इसको हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ग्राफ को हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये देखो फिगर के साथ ग्राफ हमारा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें कनेक्शन भी है, टेबल भी है, और ये प्रैक्टिकल भी है जो आपने किया। तो इसमें हमें जो चीज़ प्राप्त हुई एग्जैक्ट इतने लोड लगाने पे इतनी आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे इस तरीके से। और आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिकल करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, वर्चुअल लैब। ठीक है, वर्चुअल लैब फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक, और बाकी और भी प्रैक्टिकल हैं, अगला प्रैक्टिकल के बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ये बहुत ही ईजी है, इसको चलाना बहुत ही ईजी है, तो कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है। अगर ये सर्किट सही नहीं लगाओगे तो ही ये नहीं रन करेगा, वैसे ये रन करेगा। यहाँ पे जो हमारा डीसी जनरेटर है वो चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।